नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से डीएमएल की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंदर हमने अभी तक अपना जो फर्स्ट सब्जेक्ट था क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसको अपन ने कंप्लीट करा लिया है। यदि आप वो वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो हमारे YouTube चैनल पर विजिट करें और वहां प्लेलिस्ट में आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर आपको सारे जो अपने लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। और जो अभी अपन स्टार्ट कर चुके हैं वो था हेमेटोलॉजी। और हेमेटोलॉजी के अंदर हमने सबसे पहले जो अपन ने डिस्कस किया था वो किया था उसका सिलेबस की हेमेटोलॉजी के अंदर हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और आरकेएमसी ने हमें कौन सा सिलेबस दिया है, जिसके अंदर हमने देखा था कि अपन जो फर्स्ट टॉपिक था ब्लड को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने अभी कंप्लीट किया था, जिसके अंदर आपको हमने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड और उसके बाद में बताया था आरबीसी का फॉर्मेशन और उसके बाद में बताया था स्टेज ऑफ आरबीसी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं ब्लड का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर आज हम डिस्कशन करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट और उसके बाद में करेंगे प्लाज्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो देखिए, जो ब्लड होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अपन इसके अंदर सेकंड सेलुलर पार्ट पढ़ रहे थे। सेलुलर पार्ट में हमने फर्स्ट को डिस्कशन किया था, जिसका नाम था आरबीसी एरिथ्रोसाइट। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जो आरबीसी था उसके अंदर जो हमने स्टेज का नाम पढ़ा था, स्टेज पढ़ी थी नॉर्मोब्लास्ट, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, एडिनॉर्मोब्लास्ट और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, लेट नॉर्मोब्लास्ट और उसके बाद में बनता था रेटिकुलोसाइट और उसके बाद में क्या बना था, आरबीसी बना था, मैच्योर आरबीसी। ऐसे इसके अंदर भी पढ़ेंगे। तो देखिए डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसको फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर पढ़ेंगे आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, also known as leukocyte। आप इसे लिखें थोड़ा सा, also known, क्या कहते हैं इसे, also known as leukocyte, एंड leukocyte इसे कहते हैं। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म लिख लें आप, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होती है उसकी जो नॉर्मल रेंज क्या होती है। नॉर्मल रेंज क्या होती है, 4000 टू 11000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, आपको ये जो नॉर्मल रेंज है वो अलग अलग बुकों में अलग अलग मिल सकती है, बट जो एक ऑथेंटिक बुक्स अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसके अंदर आपको 11000 तक ही डब्ल्यूबीसी की रेंज मिलती है। कहीं कहीं आपको ये 10000 भी मिलेगा, इससे घबराने की कोई बात नहीं है, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेंज ये हुई इसकी। अब बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी या फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इसे कहते हैं अपन ल्यूकोपोइसिस। जैसे एरिथ्रोसाइट का जब हमने पढ़ा था उसको कह रहे थे एरिथ्रोपोइसिस, जब हमने ब्लड का फॉर्मेशन पढ़ा था तो उसे कह रहे थे हीमोपोइसिस। लेकिन आप पढ़ा मैंने से। और इसके अंदर देखिए, जैसा कि आपको मैंने एक डायग्राम के द्वारा समझाया था, जब मैंने ब्लड को स्टार्ट किया उसमें एक डायग्राम बनवाया था, फ्लो चार्ट था। उसके अंदर हमने देखा था कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। केवल कौन से तीन पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट तीन पार्ट में डिवाइड होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। फर्स्ट इसके अंदर होगा न्यूट्रोफिल्स, सेकंड होगा बेसोफिल्स, थर्ड होगा इओसिनोफिल। ठीक है, इसको लिखें आप। देखिए, जो न्यूट्रोफिल जो होता है उसमें जो मात्रा होती है डब्ल्यूबीसी में, जो डब्ल्यूबीसी है उसके ये तीन पार्ट्स होते हैं ग्रेन्युलोसाइट के।
तो जो इसकी जो मात्रा WBC में होती है वो कितनी होती है 50 to 70%। इसकी क्या होती है मात्रा होती है, यानी कि इतनी परसेंट पाया जाता है WBC में, ठीक है। और जो बेसोफिल होता है वो पाया जाता है लेस देन 1%। और जो ये है वो पाया जाता है इओसिनोफिल 1 to 4%, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल 50 to 70%, बेसोफिल लेस देन 1% और इओसिनोफिल 1 to 4% पाया जाता है। अब इनके डायमीटर की बात करें कि इसका डायमीटर कितना होता है, ठीक है। इसके डायमीटर की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल का जो डायमीटर होता है वो होता है 10 to 14 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका जो डायमीटर कितना होता है 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है। और अपन बेसोफिल की बात करें तो 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है और 12 to 70 माइक्रोमीटर इसका होता है इओसिनोफिल का होता है, ठीक है। ये इसके क्या हो गए डायमीटर हो गए। फटाफट लिखिए इसको। अब बात करते हैं कि इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है। आप ऊपर थोड़ा लिखना चाहे तो लिख लेना यहाँ डायमीटर परसेंट और यहाँ लिख लेना लाइफ स्पैन, ठीक है। तो इसकी जो लाइफ स्पैन होती है न्यूट्रोफिल की वो होती है 1 to 6 हावर, ठीक है। 1 to 6 सॉरी 6 to 12 हावर, 6 to 12 हावर, 6 से 12 घंटे तक इसका क्या होता है लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। और अपन बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल का जो लाइफ स्पैन होता है 10 to 12 डेज होता है, ठीक है। क्या बेसोफिल की बात करें तो लेस देन 1% क्या होती है इसकी मात्रा होती है किसके अंदर WBC के अंदर। और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर और इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 8 to 12 डेज, ठीक है। और इओसिनोफिल की जो लाइफ स्पैन होती है वो 10 to 12 डेज होती है, 10 डेज, ठीक है। ये इसकी क्या होती है न्यूट्रोफिल के बारे में हो गया, बेसोफिल के बारे में हो गया, ये इओसिनोफिल के बारे में हो गया ये। अभी इसके डायग्राम बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखें इसके अंदर क्या है, ये तो ग्रेन्युलोसाइट के हो गए। अब एग्रेन्युलोसाइट इसके अंदर क्या पाए गए थे एग्रेन्युलोसाइट के अंदर दो चीजें थी। फर्स्ट तो था लिम्फोसाइट और सेकंड था मोनोसाइट, ठीक है। एक तो था लिम्फोसाइट और एक था मोनोसाइट। इसकी जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 20 to 40%, ठीक है। इसका जो मात्रा पाई जाती है वो जाती है 20 to 30%। और इसका जो डायमीटर होता है 8 to 12 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इसका डायमीटर 8 to 12 माइक्रोमीटर होता है। और जो ये है ये पाया जाता है 2 to 8% पाया जाता है। और इसकी जो मात्रा डायमीटर होता है 15 to 18 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये कितने प्रकार की होती है लिम्फोसाइट, दो प्रकार की होती है, एक स्मॉल लिम्फोसाइट और एक होता है लार्ज लिम्फोसाइट। अब इनको डिवाइड किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है इसके न्यूक्लियस के प्रेजेंस के आधार पर, ठीक। इसको अपन दिखा देंगे। चलिए फटाफट से आप इसे लिख लें। चलिए इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो जो इसके अंदर जो लार्ज और स्मॉल होती है तो, ठीक है। लार्ज और स्मॉल दो प्रकार की लिम्फोसाइट्स होती हैं। लार्ज लिम्फोसाइट का जो साइज होता है वो होता है, ठीक है। जो स्मॉल लिम्फोसाइट की जो लाइफ स्पैन है 24 आवर और इसका होता है फ्यू आवर, ठीक है। लार्ज लिम्फोसाइट कितनी लाइफ स्पैन फ्यू आवर और स्मॉल का कितना होता है 24 आवर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया लाइफ स्पैन हो गया। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है 1 to 2 डेज, ठीक है। 1 to 2 डेज होता है। लिखें इसको फटाफट से लिख लें इसको। चलिए इसके शेप देखते हैं कि कैसा बना हुआ होता है। चलिए दोस्तों, जो WBC के जो दोनों पार्ट्स थे ग्रेनुलर और एग्रेनुलर, उनके जो शेप है वो इस प्रकार से होंगे। देखिए जो न्यूट्रोफिल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्स में डिवाइड होता है। वो कितने लोब्स हो सकते हैं
3 से 7 लोग हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो ये रेड कलर देखिए, यहाँ जो मैंने ये 3 इंटरेक्ट लिखे हैं कि ब्लैक कलर इन मिडल, जो ब्लैक कलर है इन मिडल्स में वो क्या है, न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस बना हुआ है वो ब्लैक कलर से बना हुआ है। रेड कलर इन साइटोप्लाज्म, जो ये न्यूक्लियस के बाहर का जो आउट सरफेस है इसकी, इसके अंदर जो रेड कलर है वो क्या है, ग्रेन्यूल्स है। और जो ब्लू कलर है साइटोप्लाज्म में वो क्या है, साइटोप्लाज्म को इंडिकेट करता है, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल होता है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ग्रेन्युलोसाइट का पार्ट है, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है किसके अंदर, लोब्स के अंदर। ये किडनी से होता है इसका न्यूक्लियस, बेसोफिल का, इसके अंदर भी ग्रेन्यूल्स होते हैं। इओसिनोफिल के अंदर भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। मोनोसाइट के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट। जो ये है वो है लार्ज लिम्फोसाइट, और ये है, ये क्या है, स्मॉल लिम्फोसाइट। इसको आप फटाफट से लिख लें, इसको आप फटाफट से लिखें, स्मॉल एंड लार्ज। चलिए इसको ड्रॉ करें, उसके बाद देखते हैं स्टेज ऑफ ल्यूकोसाइट। देखिए जो डब्ल्यूबीसी की स्टेज होती है, यानी ल्यूकोसाइट की जो स्टेज होती है वो कैसे होती है कि जो इसको डिवाइड किया वो दो प्रकार में करती है, एग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। तो देखिए ग्रेन्युलोसाइट किस प्रकार से बनता है, सबसे पहले बना हुआ होता है माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट से क्या बनता है, प्रोमाइलोब्लास्ट, और प्रोमाइलोब्लास्ट से बनता है माइलोसाइट। देखिए साइट का जो मतलब होता है वो होता है मैच्योर, और ब्लास्ट का मतलब होता है यानी कि इससे कुछ और बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, माइलोसाइट हो गया, माइलोसाइट से बन गया मेटामाइलोसाइट, और मेटामाइलोसाइट से बनता है स्टेपथॉर्म, और स्टेपथॉर्म के बाद में बनता है अपना ग्रेन्युलोसाइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप छोटी मोटी बुकों में देखेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि आप कोई ऑथेंटिक बुक प्रेफर करते हैं तो अच्छा आपको मिल सकता है कि ये चीजें आपको मिल जाएं। और यही होता है इंप्रेशन किस चीज का, कि एग्जाम में आप किस प्रकार से अपने एग्जाम को परफॉर्म करते हैं, उस एग्जाम को परफॉर्म करने के बेस पर ही आपको एग्जामिनर नंबर देता है। और यदि आप ये भी उसके साथ में इंक्लूड करके लेके आते हैं तो गारंटेड आपके यदि 5 नंबर दे रहा होगा तो उसमें आपके 10 नंबर मिलेंगे, ये गारंटी है। चलिए जो नेक्स्ट है वो है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये एग्रेन्युलोसाइट के अंदर आते हैं। मोनोसाइट बनता है मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट के बाद बनता है प्रोमोनोब्लास्ट, उसके बाद बनता है मोनोसाइट। लिम्फोब्लास्ट और प्रोलिम्फोब्लास्ट, और उसके बाद में बनता है लिम्फोसाइट। फटाफट से आप इसे लिखें, उसके बाद देखते हैं प्लेटलेट। फटाफट से लिख लें इसको। चलिए अब प्लेटलेट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना जो कंपोनेंट होता है ब्लड के अंदर वो होता है प्लेटलेट। देखिए जो प्लेटलेट है उसके अंदर जो अपन फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं वो क्या है कि जो प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है उसे कहते क्या है, फॉर्मेशन ऑफ platelets is called thrombopoiesis, ठीक है। क्या कहलाता है, थ्रोम्बोपोइसिस कहलाता है प्लेटलेट का बनना। डब्ल्यूबीसी का बनना ल्यूकोपोइसिस कहलाता है, और आरबीसी का बनना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, और ब्लड का बनना अपना कहलाता है हीमोपोइसिस, ठीक है। ये लिखें। नेक्स्ट इसके अंदर आता है also called थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं अपन इसको, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। नॉर्मल काउंट की बात करें, नॉर्मल काउंट 1.5 to 4 लाख, ठीक है। ये क्या होता है, इसका नॉर्मल काउंट होता है। और इसका साइज क्या होता है, साइज या फिर डायमीटर ट्यूब प्लस माइनस 0.5 माइक्रोमीटर, या तो 1.5 होगा या 2.5 हो सकता है, और बेसिकली अपन बात करें तो 2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इसके शेप की बात करें, स्मॉल ब्लड सेल है ये, और ये किस प्रकार की होती है, ऐसे होती है।
कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये लिख लें आप फटाफट से। उसके बाद देखते हैं अपन स्टेज ऑफ थ्रोम्बोपाइसिस। चलिए देखिए थ्रोम्बोसाइट कैसे बनता है। सबसे पहले बनता है थ्रोम्बोपोइसिस होता है, उसके बाद बनता है मेगाकैरियोब्लास्ट, उसके बाद प्रो मेगाकैरियोब्लास्ट, उसके बाद मेगाकैरियोसाइट और उसके बाद बनता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये होता है इसका पूरा प्रोसीजर किसका, थ्रोम्बोसाइट बनने का। चलिए फटाफट से आप इसको भी लिखें। उसके बाद देखते हैं प्लाज्मा। चलिए ये अपना नेक्स्ट टॉपिक था फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा। इसके अंदर अपन देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड पोर्शन होता है जो कि कहां पाया जाता है, ब्लड का कंसिस्टेंट होता है कितना 55%। ठीक है, ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है। और इसकी जो प्लाज्मा की जो कंसिस्टेंसी है किस किस चीज से बना होता है, वाटर होता है 91%, सॉलिड 8% होते हैं और अदर सबस्टेंस प्रोटीन थ्रोम्बोसिस ये कितने होते हैं 1% होते हैं। फटाफट से आप इसे लिखें, फटाफट लिखें। चलिए चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ब्लड को कंप्लीट करते हैं। और एक और बात, जैसा कि मुझे कमेंट बॉक्स में भी कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मेरे पर बताया गया कि सर आप हमें हिंदी में क्लासेस भी प्रोवाइड कराएं। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे थे उनको भी मैं ये बता दूं कि आप भी आधी से ज्यादा उसके अंदर इंग्लिश को कवर करते हैं। तो यार इतना मतलब इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कन्विंस करें। ठीक है, इट इज ये येलो कलर फ्लूइड, यह एक कैसा पदार्थ है, येलो कलर का फ्लूइड है, पोर्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड का एक पोर्शन है। ठीक है, कंसिस्टेंट यानी कि ये धारण करता है 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम का। यार हिंदी बोलता तो हूं, क्या दिक्कत है, आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करें और उसके नोट्स बनाएं। ठीक है, इतनी ज्यादा हार्ड लैंग्वेज में नहीं लगाता हूं कि किसी बच्चे के समझ में ना आए या कोई बच्चा कहे यार सर हमारे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करें इंग्लिश के प्रति और आप थोड़ा सा मेहनत करें। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए एक हिंदी मीडियम का टीचर ढूंढूं जिससे कि आप हिंदी में भी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का लिए इतना ही और नेक्स्ट मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।